रिकॉर्ड नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जैसे ही आपने इसको पब्लिश किया ना, आप यहाँ से व्यू साइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया, और इसकी यूआरएल को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसकी यूआरएल को भी कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, सो और किसी को है कोई क्वेश्चन? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस? है किसी को? ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। One of the most important aspect of the SEO, that is link building. ठीक है, that is link building. तो बेसिकली अगर आपको कोई भी वेबसाइट को टॉप में लाना है, राइट, इफ यू वुड लाइक टू ब्रिंग एनी वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द गूगल, आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट थिंग्स यू नीड टू डू? आपको सबसे पहले, आप हमारे पास, वी आर लकी कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो अगर आप करते हो तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% का मतलब है शॉर्ट रिजल्ट मिलने वाला है। एक है पेज ऑन पेज, जो हमने कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो वेबसाइट में ऑप्टिमाइज किया है। दूसरा है कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। ये किसके लिए है? पेज ऑन पेज किसके लिए है? रैंकिंग के। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन किसके लिए है? किसके लिए है? कन्वर्जन रैंकिंग प्लस लीड के लिए, लीड या प्रोडक्शन या कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए। तीसरा लिंक बिल्डिंग, वो किसके लिए है? रैंकिंग के लिए। और लास्ट जो अभी हम लोग देखने वाले आगे, वो है साइट ऑन पेज। वो टेक्निकल साइड ऑफ द एसईओ है, और वो अगेन है, ये चार चीज जिसको प्रॉपर आ गई उसको हम लोग बोल सकते हैं एसईओ में वो मास्टर है। राइट, अगर किसी को बोलना है कि दिस पर्सन इज मास्टर इन एसईओ, उसकी कमांड ये चार चीजों पर होनी है। ठीक है, जैसे वो होता है ना क्रिकेट में कि भाई उसको बॉलिंग में इन स्विंग आ गया, आउट स्विंग आ गया, तो वो मास्टर है, क्योंकि वो कोई भी बैट्समैन को मिसगाइड कर सकता है। उसकी एक्शन से उसको पता नहीं लगेगा कि ये बॉल इन स्विंग होने वाली है कि आउट स्विंग होने वाली है, एंड इन दैट केस दैट बैट्समैन विल गिव द विकेट। तो ये वैसा है। अगर आपको पता लग गया, हमारी रहता, अगर आपको पता लग गया ये चार चीजें, तो दुनिया की कोई भी वेबसाइट को आप मिला सकते हो मानी पहले पेज पर ला सकते हो। इतना पावर है ये चार चीजें। और you are lucky, we are lucky, I am lucky that we have the formula with which we can bring any website on the first web, right? So अभी हम लोग ये दो चीज आप लोगों ने सीख ली है, ये चीज पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। मानिए आज हम लोग इसका श्री गणेश करेंगे। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स, लिंक बिल्डिंग है क्या, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स से कैसे लिंक जनरेट की जाती है वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि लिंक को कैसे जनरेट किया जाता है। राइट, 3 स्टेप राइट। आज मेरा गोल है, आज ये सेशन का हमारा पर्पस है कि मैं आपका लिंक बिल्डिंग के मामले में जो क्लैरिटी है वो बढ़ा दूं, एकदम क्लियर कर दूं। आपको कभी भी कोई भी वेबसाइट के लिए लिंक बनाना हो तो यू आर क्रिस्टल क्लियर दैट हाउ यू शुड बिल्ड इट। सो लिंक बिल्डिंग है क्या? सो बेसिकली गूगल क्या करता है कि व्हेनेवर, जब भी गूगल को ये डिसाइड करना है, राइट, जब भी गूगल को ये डिसाइड करना है कि भाई उसको रैंक देना है, तो वो दो चीज कंसिडर करेगा। गूगल विल कंसिडर टू थिंग्स। नंबर वन,
क्या कंसीडर करेगा? नंबर वन ये कंसीडर करेगा कि उसकी वेबसाइट कितनी रिलेवेंट है, जो बंदे ने जो कीवर्ड से सर्च किया है उससे। नंबर जो किस कौन से एरिया में फॉल्स होगा, ये एक्टिविटी, पेज ऑन पेज एंड कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरा ये चेक करेगा गूगल कि थर्ड पार्टी से उसको कितनी अथॉरिटी मिल रही है। जैसे कि कोई भी बंदा अगर इलेक्शन में खड़ा है तो दो चीज होगी, उसको इलेक्शन कमीशन की मंजूरी होनी चाहिए कि भाई ये पर्सन इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी रजिस्टर कर सकता है, और दूसरा है कि उसको ज्यादा वोट मिलने चाहिए ताकि वो इलेक्शन में जो भी लोग प्रत्याशी है उसमें वो विनर आए। तो जो लिंक बिल्डिंग है वो रिपोर्टिंग जैसा है कि जितनी रिलेवेंट जगह से आपको लिंक मिलेगी, राइट, जितनी रिलेवेंट जगह से आपको लिंक मिलेगी उतनी गूगल आपकी रैंकिंग में डोमेन की अथॉरिटी बढ़ाएगा, राइट। कैसा है वो? सपोज मुझे ABNC वेबसाइट है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 3 वेबसाइट है। पहली जो वेबसाइट है उसको 50 लिंक मिली है अथॉरिटी वेबसाइट से। ये तीनों वेबसाइट सेम है फ्रॉम द पेज ऑन पेज एंड कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस 3 वेबसाइट इज आइडेंटिकल, मानी कुछ अंतर नहीं है, तीनों के क्रेडिट एल्गोरिदम में सेम है। तो 50 लिंक्स इसने क्रिएट की, इसने 60 लिंक्स क्रिएट की और इसने 80 लिंक्स क्रिएट की। लेकिन इसने जो क्रिएट की उसमें से रिलेवेंट थी 40 लिंक्स। रिलेवेंट की डेफिनेशन क्या है? दो ही डेफिनेशन, सिंपल। व्हाट इज रिलेवेंट? पहले तो वो जहां पर पब्लिश हुई है, जहां पर वो वेबसाइट की लिंक लाइव हुई है, वो आपके बिजनेस के नेचर के साथ सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की लिंक अगर बॉलीवुड के कोई एक्टर के पेज पर रखी है तो डज इट मेक सेंस करेगी? 100% नहीं करेगी। उसका क्या लेना देना है बॉलीवुड एक्टर के साथ? तो वो रिलेवेंट नहीं। लेकिन अगर वो वेबसाइट मैंने आपके बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हो वैसे टॉपिक पर बनाई है, या तो वैसे टॉपिक वाले आर्टिकल पर अपनी लिंक रखी है, तो डज इट मेक सेंस? Yes, it makes sense. Why? Because it is digital marketing is a part of business growth. Digital marketing is a part of business growth. समझ रहे हो आप? So relevancy is very important. Relevancy का मतलब है कि वो helpful for the user plus category and website must be in your niche. ठीक है, ये niche माने आपकी कैटेगरी में होना चाहिए। जैसे हमने सभी पहले से हम लोग बताते हैं फोकस ऑन द यूजर एज वी फॉलो, राइट। तो वही चीज यहाँ पर कि वो यूजर के लिए आपकी लिंक क्या होनी चाहिए, आपका जो आर्टिकल है वो काम का होना चाहिए, ठीक है। और वो आर्टिकल में आपने लिंक बनाई है वो आपको अल्टीमेटली रैंकिंग में हेल्प करेगी, राइट। कैसे करेगी हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। इसकी जो रिलेवेंट लिंक है वो है 30 और इसकी जो रिलेवेंट लिंक है वो है 20। Even though this team has worked hard to produce 80 link, Google will give highest priority to this website in the ranking. अगर आप कोई कीवर्ड से सर्च करोगे पर्टिकुलर, राइट, तो गूगल किसको पहले रखेगा? ए को पहले रखेगा, बी को उसके नीचे रखेगा, सी को उसके नीचे रखेगा। Why it is like that? Because Google Google does not entertain number of like. गूगल को क्या पसंद है? रिलेवेंसी पसंद है। यूजर को क्या अच्छा लगता है? वो पसंद है। समझ रहे हो? रिलेवेंसी की डेफिनेशन जैसे जैसे हम लोग लिंक बिल्डिंग में आगे बढ़ेंगे यू विल हैव मोर क्लैरिटी, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स विल सफाइस दी व्हाट इज द रिलेवेंसी। ठीक है, रिलेवेंसी का मतलब ये दोनों से आप अभी अंडरस्टैंड करो। तो ये जो चीज है उससे गूगल डिसाइड करेगा कि किसको टॉप पर रखना है। क्लियर?
अभी हम लोग इसमें डिटेल में जाते हैं। तो लिंक बिल्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमने देखा है कि जिसको अच्छी लिंक बिल्डिंग आती है उसको भी कंपनी 30-40 हजार रुपये पगार देती है, सिर्फ लिंक बिल्डिंग हो। ये 4 एरिया जो 4 पिलर है ना, उसमें से एक ही पिलर उसको आता है, लेकिन उसमें वो मास्टर है, राइट। जैसे वो आता है ना कि नाक नाक का अलग डॉक्टर, ENT, ईयर नोज एंड टीयर, राइट। तो उसका वो वैसा है, ये ENT है रैंकिंग, राइट। तो अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज में मास्टरी हो तो ही आपका ग्रोथ होगा, नो, नॉट नेसेसरीली ट्रू। एक पर्टिकुलर चीज में भी अगर आपकी एक्सपर्टीज है, मानी आपको वो काम दे तो फिर ऊपर वाले को, आपके सीनियर को उसको देखना नहीं पड़ेगा, आप 100% प्रॉपर कर दो तो आपका ग्रोथ हो सकता है, 100% ग्रोथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास शॉर्ट चीज है कि आप जो करोगे उससे रिजल्ट। क्लियर? चलो तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। लिंक बिल्डिंग, तो जो लिंक बिल्डिंग है उसमें एक वर्ड्स बहुत फेमस है, वो है बैक लिंक। वो है बैक लिंक। व्हाट इज बैक लिंक? इट इज वेरी सिंपल, लेट मी गिव यू विथ वन एग्जांपल। सपोज justdial.com है कि .in है किसी को याद? ठीक है, ये हुआ। उसके बाद ये वेबसाइट की लिंक मिली हमें, मानी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो कहां पर जाओगे? वेबसाइट पर जाओगे, तो इसको बैकलिंक कहा जाता है। whenever the third party website, ध्यान से सुनो, whenever any third party website refer your website, आपकी वेबसाइट को अगर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट अगर रिफर करता है, आपकी वेबसाइट को अगर कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट रिफर करता है तो उसको बैकलिंक कहा जाता है। मानी अभी क्या हम लोग बोलेंगे, जस्ट डायल से ट्रेनिंग इन एसईओ को बैकलिंक मिली है। क्लियर? जस्ट डायल से ट्रेनिंग इन एसईओ को बैकलिंक मिली है। क्यों हम लोग ये बोलेंगे? क्योंकि जस्ट डायल की वेबसाइट पर ट्रेनिंग इन एसईओ की लिंक है। क्योंकि जब भी आपको लिंक मिलती है तो पहले क्या होता था, आज से 7-8 साल पहले, कि कि लोग लिंक लिंक देने के मामले में बहुत मिसयूज करते थे, मैनिपुलेट करते थे गूगल का। तो गूगल ने क्या की, 2 ऑप्शन दे दिए, एक है डू फॉलो और एक है नो फॉलो। सो डू फॉलो नो फॉलो क्या है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब भी मैं आपको वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, डू फॉलो और नो फॉलो, क्योंकि ये लिंक बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी को है पता डू फॉलो नो फॉलो का? डू एनीवन हैव एनी आइडिया? ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको कोई बोले, इफ समवन आस्क यू कि इफ समवन आस्क यू कि मुझे आज पंजाबी अच्छा खाना है, राइट। तो आप क्या करोगे? अगर आपको पता है कि ये रेस्टोरेंट अच्छी है तो आप क्या बोलोगे कि भाई तू ये XYZ रेस्टोरेंट में चले जा, एपी क्रिएट में चला जा, वहां पर तुझे कॉस्ट, अच्छी कॉस्ट में अच्छा खाना मिलेगा। आपने क्या किया? 2 चीज की, एक तो उसको रिफर किया, क्या किया आपने? रेस्टोरेंट को रिफर किया, और दूसरी अपनी क्रेडिट पास की। आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि ये रेस्टोरेंट अच्छी है। तो एक तो रिफर करना और क्रेडिट पास करना, वो क्या है? डू फॉलो।
जस्ट डायल ने ट्रेनिंग इन एसईओ को रिफर किया क्योंकि लिंक रखी, लेकिन क्रेडिट नहीं पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो जस्ट डायल, वो तो पेड है, पेड है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई पूछे कि भाई मुझे चाइनीज खाना है, तो आप बोलो कि भाई ये 3 रेस्टोरेंट मुझे गूगल मैप में दिख रही है जो हमारे लोकेशन से नजदीक है, बट आई डोंट नो हाउ इज द फूड, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द फूड। तो आपने क्या किया? रिफर किया, क्रेडिट नहीं। आपने क्या किया? रिफर किया, क्रेडिट नहीं दी। तो आपने क्या किया? नो फॉलो लिंक दी। अगर आपने रिफर भी किया, क्रेडिट भी दी, तो डू फॉलो। तो ये कैसी लिंक है? नो फॉलो, मानी रिफर किया है, क्रेडिट नहीं। ठीक है, क्लियर? सो नो फॉलो की जो वैल्यू है वो कम, या तो नो फॉलो में आपको लिंक की कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको लिंक मिलेगी जो गूगल के एल्गोरिदम में कंसीडर नहीं होती है। ऐसा गूगल ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में लिखा है। उसके बाद गूगल क्या करता है वो हमें पता नहीं है, राइट? क्योंकि गूगल कई सारी चीज क्या करता है, रिबिल्ड नहीं करता है अपनी मोनोपोली को बनाने के लिए। वरना क्या होता है, लोग क्या करते हैं उसको फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट। गूगल क्या करता है, वो सीक्रेट रखता है कि भाई ये चीज हम लोग नहीं रिबिल्ड करेंगे, फिर भी इवन दो दे आर कंसीडरिंग द सेम इन द एल्गोरिदम। तो अभी तक गूगल ने ये बताया कि नो फॉलो लिंक को हम लोग क्रेडिट नहीं दे रहे, हमारी रैंकिंग में उसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती। ठीक है, ऐसा गूगल ने बताया। लेकिन आई वुड रेकमेंड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये सजेस्ट करता है कि आप डू फॉलो नो फॉलो के पीछे मत भागो। आप किसके पीछे भागो? रिलेवेंसी एंड हेल्पफुल फॉर द यूजर। आज नहीं तो कल गूगल को आना ही पड़ेगा। कौन सी दो चीज? रिलेवेंसी। तो ये रिलेवेंसी है, देख लेते हैं हम लोग। इसकी रिलेवेंसी कैसे मेजर होगी? यहां से मेजर होगी। कैसे मेजर होगी? एक मिनट, बैक में जाते हैं हम लोग। यहां से मेजर होगी। ये एक कैटेगरी आई थी ना यहाँ पे, ये कैटेगरी आई थी फ्रेंड्स, ये रहा है अहमदाबाद। कौन सी कैटेगरी में है? कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके नीचे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें नीचे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसके बाद GPUs। ये ब्रेड क्रम्ब है, मैंने बताया था ना, पेज ऑन पेज में हमने इसको सॉरी कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में इसको डिस्कस किया। ठीक है, तो ये रिलेवेंट कैटेगरी में है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड्स? रिलेवेंसी। आपको क्या ध्यान में रखना है फ्रेंड्स? रिलेवेंसी एंड हेल्पफुल फॉर द यूजर। आपकी इंफॉर्मेशन यूजर के लिए काम की होनी चाहिए। क्लियर? वेरी गुड। सो बैकलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है? सिंपल, हायर द रिलेवेंट बैकलिंक द रैंकिंग। आप तीनों को मैंने काम दिया है, ये बंदा लिंक बिल्डिंग में एक्सपर्ट है, तो ये मुझे जल्दी रैंकिंग, ये रिजल्ट जल्दी जनरेट करके देगा। Why it is like that? Because that person knows that how to convince Google and how to convince the third party websites to give the link. Convince माने उसको वो प्लेटफॉर्म पता है। डू फॉलो नो फॉलो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी जो लिंक मिल रही है उसकी अथॉरिटी क्या है, राइट? तो आज से 10 साल पहले गूगल ने एक मैट्रिक्स निकाला था, पेज रैंक, PR। क्या निकाला था? PR, पेज रैंक। लेकिन लोग बहुत उसका मिसयूज करते थे वो मैट्रिक्स का। माने क्या करते थे लोग कि भाई हम मेरे पास 8 PR वाली वेबसाइट मेरा पेज है, तो आप मुझे अगर 5,000 रुपए दोगे तो मैं मेरी लैंडिंग पेज से आपको लिंक दूंगा। समझ रहे आप? दिस वाज द बिजनेस, एक बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेस था। तो गूगल ने ग्रेजुअली क्या किया, जो ऐसे लिंक को बेचते थे, क्योंकि लिंक बेचना वो गूगल के पॉलिसी के अगेंस्ट है। आप किसी को लिंक पैसे से नहीं दे सकते, आप किसी को लिंक पैसे से नहीं दे सकते, राइट? आप 3 तरीके से बेसिकली बैकलिंक को जनरेट कर सकते हो। आप 3 तरीके से बैकलिंक को जनरेट कर सकते हो, मैं बताता हूँ। 3 ways टू जनरेट बैकलिंक, राइट? पहला है रेडीमेड प्लेटफॉर्म।
दूसरा है बाय फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और तीसरा है ग्रैब और अर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो ये तीनों में क्या अंतर है, मैं आपको उसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। जो जस्ट डायल पर हमने लिंक बनाई है ना, राइट, जो जस्ट डायल पर लिंक बनाई है ना, वो रेडीमेड प्लेटफॉर्म से आई हुई लिंक है। आपको उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि वो वेबसाइट बनी ही इसलिए कि आप वहां पर वेबसाइट को सबमिट करो। कई इंपॉर्टेंट है दोस्त, आ रहे कई इंपॉर्टेंट, तो तू बनने वाली एक बार फोकस कर। तीन जो रेडीमेड है वो कैसा प्लेटफॉर्म है, जस्ट डायल है, सुलेखा है, इंडिया मार्ट है, OLX है, दुनिया की जितनी भी लिस्टिंग वेबसाइट्स है, दुनिया की जितनी भी, वो सारी कौन सी कैटेगरी में आएगी, रेडीमेड। उसने प्लेटफॉर्म ही इसलिए बनाया है कि आपके जैसे वेबमास्टर वहां पर जाकर अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करें, और प्रेजेंस को क्रिएट करने के बाद वहां से आपको लिंक मिलेगी, आपकी एक प्रेजेंस क्रिएट होगी, और वो लिंक मिलेगी, गूगल जब उसको क्रॉल करेगा तो आपको रैंकिंग में आपकी डोमेन की अथॉरिटी को बढ़ाएगा, डोमेन की अथॉरिटी को बढ़ाएगा तो रैंकिंग आपका बढ़ेगा, इम्प्रूव होगा। क्लियर, सबका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो पहला है रेडीमेड प्लेटफॉर्म। 90% of the people, 90% of the link builder go with this option, रेडीमेड प्लेटफॉर्म। वो गलत नहीं है और वो आसान है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाया है इसलिए। सुलेखा में अगर आप सबमिशन करोगे तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आपके पास वेबसाइट की बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, दैट्स इट। आप वहां पर डेटा सबमिट करो, सुलेखा एक दिन रिव्यू करेगा, दूसरे दिन लाइव कर देगा। ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है इसके करने वाले की। क्यों? उसको करने के लिए ज्यादा स्किल सेट की जरूरत नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। दूसरा है बाय फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। कई सारे ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं कि जो रैंकिंग में टॉप में होते हैं, और वहां पर अगर आप पैसे दोगे तो आपको रैंकिंग में टॉप में रख देगा। लेकिन अगर गूगल को चोरी पकड़ी जाए तो आप परेशानी होती है, राइट, जब तक नहीं पकड़ी जाती वो चलती है। तो ये वैसा है, गूगल को अगर पता लग गया कि ये वेबसाइट लिंक सेल कर रही है और आपकी लिंक वहां पर है, तो आपको पेनल्टी मिलेगी। पेनल्टी मिलेगी मानी आपकी रैंकिंग या तो पूरी निकल जाए, आपकी वेबसाइट को गूगल इंडेक्स में से निकाल दे, मैन्युअल पेनल्टी दे, या तो आपके रैंकिंग कम करे। ये दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। समझ रहे हो? सर वो पता कैसे चलेगा, हाउ कैन वी नो कि दिस इज वी आर सेलिंग और नॉट वेबसाइट? अगर आप कोई भी वेबसाइट है जो रैंकिंग में आ रहा है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ टू गिव यू द आइडिया। सपोज यहाँ पर एक है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, देखो ये क्लच है, उसके नीचे है ये रहा सौरव जैन है फॉर एग्जाम्पल। अभी ये सौरव जैन ने क्या किया है, 20 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज अहमदाबाद में लिस्ट किए, ठीक है, 20 एजेंसी को। अभी इस पर शाउट एंड हाइक भी है, समझ रहे हो आप? लेकिन अगर गूगल को ये पता लगा कि ये जो रैंकिंग जनरेट किया है वो शाउट एंड हाइक ने सौरव जैन को पैसा दिया है इसलिए इसने ये किया है, राइट, तो वो पैसे का पता कैसा है कि भाई अगर आपने कोई जगह पर लिखा है कि भाई हम लोग लिंक को सेल कर रहे हैं, ऐसा कुछ किया है, मानी गूगल को कोई जगह से वो क्लू मिली, तो ये हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, राइट। आपकी चोरी कब पकड़ी जाएगी, जब आपने कुछ प्रूफ दिए हैं, कुछ पेड ऑप्शन आ रहा है। हाँ, अगर आपने कोई पेड का ऐसा ऑप्शन दिया है तो गूगल क्या कर सकता है, आपको क्या कर सकता है, आपको पेनल्टी मार सकता है। ठीक है, क्लियर? सो दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट इज। तो
दूसरा ऑप्शन है बाय फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि बाय नहीं कर सकते, लेकिन अगेन आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, बाय में भी दो चीज ध्यान में रखनी है। क्या दो चीज ध्यान में रखनी है? यूजर के लिए काम का होना चाहिए एंड रिलेवेंट होनी चाहिए। तो आप बाय भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। उसका आरओआई कैसे निकालोगे पता है? क्योंकि आपका जो कंपनी का ओनर होगा, राइट, या आपका जो बॉस होगा, वो ऐसे पैसे नहीं दे देगा कि भाई 5,000 लाओ, चलो बाय करनी है तो ये ले लो 5,000। नो, नॉट लाइक दैट, राइट। 5,000, ये 5,000 नहीं, 100 रुपए भी नहीं देगा, राइट। तो उसको आपको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये बहुत जानना जरूरी है कि बाय वाला सेक्शन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आपने 5,000 रुपए खर्च किए फॉर एग्जाम्पल, और उसने बोला कि भाई मैं आपको 10 लिंक जनरेट कर, ठीक है। उसमें क्या क्या पैरामीटर ध्यान में रखने हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। एसओपी है उसकी हमारे पास, कि जब आप पेड लिंक को ले रहे हो तो कौन कौन सी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर को ध्यान में रखना है, तो बाद में करेंगे। अभी सिर्फ ये मैथमेटिक्स समझिए। तो उसने बोला 10 लिंक किया है, अभी आपकी रैंकिंग है, ये कैसे आप जस्टिफाई करोगे आपके बॉस को कि ये 5,000 रुपए खर्च करने वर्थ है? कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सो 5,000 रुपए आपने खर्च किए, उसमें से आपको 10 लिंक मिली, और आपने जो 3 कीवर्ड थे आपने आपके, राइट, उसमें आपने टॉप 3 में आ गया, या 2 में आ गए, या 1 में आ गए, आप टॉप 3 में आ गए, और आपका ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया। ट्रैफिक छोड़ो, लीड बढ़ गई, 5 लीड महीने की बढ़ गई, टॉप 3 में आ गए। उससे टॉप 3 में क्यों आए? क्योंकि उसने 10 लिंक जनरेट की। 10 लिंक उसने क्यों बनाई? क्योंकि आपने 5,000 रुपए दिए। क्लियर? आपको 5 लीड मिली, और आपका पास ट्रेंड ऐसा है कि 5 में से 1 कन्वर्ट होती है, और उसकी एवरेज प्रॉफिट है आपकी 25,000। तो ये जो डील है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये डील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? फ्रूटफुल बिजनेस डील है कि नहीं है? करनी चाहिए। करनी चाहिए। Yes. 5,000 खर्च करके 25,000 मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? सिंपल। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि ये होगा, राइट, दैट इज वेरी। तो धीरे धीरे आएगा, एक आध साल जब आप इसमें स्पेंड करोगे, यू विल हैव द गट्स, राइट। जो हीरा होता है, जो जवेरी होता है, वो हीरा की कैसी परख कर लेता है, वैसे आपको वो जवेरी बनना पड़ेगा लिंक के मामले में, राइट। कि आप परख कर लो कि भाई ये वेबसाइट से अगर लिंक आ रही है, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस। क्लियर है? राइट। सो फ्रॉम हियर you will be able to कि बाय करना गलत नहीं है, लेकिन यूजर को हेल्पफुल हो और आरओआई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें पॉजिटिव आरओआई दे, ऐसा होना चाहिए। क्लियर? दूसरा भी तरीका है, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। फाइवर आर करके वेबसाइट है, जिसमें आप यहां से लिंक बिल्डिंग के लिए लिंक राइट, यहां से आपको मिला। आई विल मेक हाई डीए अथॉरिटी एसईओ डू फॉलो बैकलिंक व्हाइट हैट 4,486 रुपए में आ गया, आ गया। समझ रहे हो आप? तो आप इसको सीख के यहाँ पर आपकी प्रेजेंस भी क्रिएट कर सकते हो, या तो जब आपको फास्ट कोई रिजल्ट लाना है तो यहाँ से किसी को कोई काम आउटसोर्स भी कर सकते हो, मार्केट प्लेस, ठीक है, राइट। तो यहाँ से आप, जो बंदा ये जानता है, जो बाय करने का ऑप्शन है ना, वो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। बाय ये थोड़ा अलग है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट एंड प्लेटफॉर्म को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिडिल मैन को कांटेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो? जो रेडीमेड अपनी लिंक जनरेट करके देगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो है अर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ये सबसे कठिन है, और इसलिए इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, करेक्ट, ठीक है। जैसे वो 4 धाम की यात्रा पहले हुआ करती थी, अभी तो नहीं है, अभी तो हेलीकॉप्टर में लोग करते हैं, राइट। लेकिन ऐसा है, इसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है। तो क्या है अर्न? कैसे अर्न का मतलब क्या है
कि मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा कि अर्न कैसे किया जाता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे कि आपने गूगल का ऐसा मानना है कि जितनी ऑथोरिटी वेबसाइट से आपको लिंक मिलती है उतनी उतनी वो लिंक की वैल्यू ज्यादा। तो ऑथोरिटी वेबसाइट मानी एजुकेशनल वेबसाइट, सपोज आज निर्मा यूनिवर्सिटी है कि चांगा है या व्हाटएवर, वहां पर आपने उसके एक रिसोर्सेज का पेज होता है। रिसोर्सेज मानी जो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो वैसे पेज पर अगर आपने कोई वैल्यू एडिशन की, राइट, आपने बोला कि भाई एसईओ के बारे में या डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने जो लिखा है उससे बेहतर आप इसमें लिख सकते हो, या तो आपने जो लिंक रखी है, राइट, यहां पर हम लोग देखते हैं ये है लिंक थर्ड पार्टी वेबसाइट को जा रही है। ये देख रहे हो आप, आपने ये पूरी जर्नल को देखा, ये रिसोर्सेज पेज को देखा, ठीक है। ये रिसोर्सेज पेज को जब आपने देखा, ऑनलाइन डेटाबेस है, यहाँ है ट्यूटोरियल की लिंक है। अगर आपने यहाँ पर देखा कि दो तीन जो लिंक है वो ब्रोकन है। वो कैसी है? ब्रोकन। ब्रोकन मानी वो लिंक 404 नॉट फाउंड पेज पर जा रही है। ब्रोकन का मतलब क्या है? वो लिंक अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। वो लिंक पर क्लिक करो तो वो कोई वेबसाइट पर जाने की बजाय 404 नॉट फाउंड पर जा रही है। तो उसको क्या कहा जाता है टेक्निकल भाषा में? ब्रोकन लिंक। सिंपल। broken link is nothing, but whenever you click on this link you redirect to the 404 not found page, ठीक है। तो अगर आपने नीलमा यूनिवर्सिटी को बोला, ये एक एग्जांपल है कि आपकी रिसोर्सेज के पेज पर ये 5 लिंक काम नहीं कर रहे और वो 5 लिंक के रिसोर्सेज मेरे पास है, मानी मेरी वेबसाइट पर उसके रिगार्डिंग मैंने आर्टिकल पब्लिश किए, और अगर आपने नीलमा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उसके रिसोर्सेज से वो लिंक अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दी तो गूगल इसको बहुत प्रायोरिटी देता है, क्योंकि उसकी ऑथोरिटी गूगल के एल्गोरिथम में बहुत ज्यादा है। .edu .gov गवर्नमेंटल वेबसाइट, उसमें भी इतना ही हार्ड है। इसमें तो इससे भी हार्ड है, क्योंकि वो लोग तो आंसर देंगे कि नहीं पता नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट। लेकिन अगर आपने 100 लोगों को अप्रोच करके 3 लिंक भी ऐसी जनरेट कर दी, ध्यान से सुनो, तो बिलीव मी, अगर आपने 500 लिंक वो रेडीमेड में की है, उससे भी ज्यादा ये काम करेगा। ये स्मार्ट एक्टिविटी है। अर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इज अ वेरी स्मार्ट एक्टिविटी। आपको क्या करना है, उसका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो क्या है वो समझो। मैंने एक किताब पढ़ी थी, सेलिंग टू विन, रिचार्ड डैनी की बुक है, राइट, अच्छी बुक है। जिसको मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है वो इसको पढ़ सकता है, रिचार्ड डैनी, सेलिंग टू विन। तो उसने क्या लिखा था कि आपको डिमांड कैसे ढूंढनी है, हाउ यू शुड फाइंड द डिमांड। तो वो कैसे ढूंढता था पता है? कि वो फायर अलार्म बेचता था। क्या करता था? फायर अलार्म बेचता था, या फायर अलार्म के रिलेटेड और कोई चीज बेचता था, आई डिड नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट थिंग। तो वो क्या करता था, सुबह न्यूज़पेपर ओपन करता था और जहां जहां पर आग लगी है, जहां जहां पर आग लगी है उसके नेबर को मिल जाता। आपके घर में अगर आजू बाजू में कोई चोरी हुई है, राइट, या तो आग लगी है और आपको कोई बेचने आया कि भी फायर अलार्म चाहिए आपको, तो आप तुरंत क्या बोलोगे? चाहिए। आपका डर है वहां पर कि साला ये मेरे घर में हो गया तो जिसका आग लगे उसके बाजू वाला भी ले लेगा। उसके बाजू वाला भी ले लेगा। समझ रहे हो आप? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैंने एक पूना में एक LIC एजेंट था, उसकी भी केस स्टडी आई, सिमिलर
एग्जैक्ट सिमिलर। वो क्या करता था पता है, उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? अगर वो बहुत बड़ा एजेंट है एलआईसी का, वो पारेख करके है, गुजराती ही होगा शायद। तो वो क्या करता था कि वो न्यूज़पेपर में देखता था कि आज मरण की तिथि कहाँ, कौन कौन मर गया है, राइट? वो आता है ना मरण नोट, तो उसमें पढ़ता था और स्मशान में जाता था और उसके रिलेटिव्स को पूछता था कि भाई आपका ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है एलआईसी में या और कुछ, जो अगर आपका रुक गया है तो मैं आपको हेल्प करूंगा वो पैसे वापिस एलआईसी से लेने के लिए, राइट? दैट इज व्हाट ही वाज डूइंग। तो वो करेगा, तो जब वो ये करेगा तो उसके कोरिलेटेड जितने भी फैमिली वाले मेंबर होंगे उसको भी पता लगेगा कि ये बंदा ये काम करता है, और उससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट और क्या गहरी आएगी कि इसके साथ जो हुआ है वो कल मेरे साथ हुआ, तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा? समझ रहे हो? तो ऐसे वो पॉलिसी बना। तो वैसा ये आपको अर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म में ऐसा है। अर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म में क्या करना है कि आपको ये वेबसाइट पर गए, आपने देखा कि यहां पर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है, आपको ढूंढनी पड़ेगी ऐसी वेबसाइट्स कि जहां पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वहां से आपको रिसोर्सेज पे मिलेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग उनको सब्जेक्ट में आना चाहिए। अगर कोई भी वेबसाइट में आप कर रहे हो, अगर आप जो इंडस्ट्री में कर रहे हो वो इंडस्ट्री की रिलेटेड वेबसाइट को आपको ढूंढनी पड़ेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वहां पर रिसोर्सेज में जाकर आपको देखना है कि वहां पर उन्होंने जो रिसोर्सेज दिए उसमें से ऐसा कोई रिसोर्स है जो अभी काम नहीं कर रहा है या आउटडेटेड है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो काम नहीं कर रहा है या तो आउटडेटेड है। तो वो दोनों ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि भाई आपकी वेबसाइट पर ये दो रिसोर्स काम नहीं कर रहा है, हमारे पास ये रिसोर्स है, आप देखो, और इफ यू फाइंड दैट इट इज हेल्पफुल फॉर योर स्टूडेंट जस्ट गिव मी द लिंक। 100 लोगों को अप्रोच करोगे, 10 लोग आपको अप्रूवल देंगे, 100% देंगे। और वो 10 लिंक आपने जो एक महीना वो पहली रेडीमेड लिंक को घस 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 करी है, उससे वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेडीमेड खराब है, इसका कभी भी ऐसा इंटरप्रिटेशन मत निकालना। रेडीमेड भी काम की है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है अर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म है, अर्न हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। रेडीमेड में गारंटी है कि अर्न हो ही जाएगी। तो दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना ये लोग इस पर ही इसके इसके आगे जाते ही नहीं, ये नहीं करना है। आपका विजन ये होना चाहिए कि इसको सीख के मुझे यहां पर पहुंचना। ठीक है, ये तीनों चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तीनों की तीनों। हाउ टू रेडीमेड, हाउ टू जनरेट रेडीमेड लिंक, हाउ टू गेट, हाउ टू बाय द लिंक, उसकी एसओपी, और हाउ टू अर्न फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तीनों की तीनों चीजों को प्रैक्टिकल देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तीनों की तीनों? ठीक है, वेरी गुड। सर यस સર પેલી બુકનું નામ શું હતું? सेलिंग टू विन, सेलिंग टू विन બાય बाय बुक बाय रिचर्ड डैनी। ये बहुत छोटी सी बुक है, राइट? अगर आपको चाहिए तो 434 रुपीज मत खर्च करना। आई हैव द ई कॉपी, मेरे पास इसकी ई कॉपी है। तो मैं जिसको भी चाहिए वो निर्मित सर को बता देना, मैं आपको उसका वो लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ठीक है, ओके। तो लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। ओके, तो ये जो थे थिंग्स यू नीड टू कंसीडर व्हेन यू डू बैकलिंक्स, राइट? जब भी आप वो बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, राइट? आपको क्या करना है? तो बेसिकली कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। मानी आपको डीएपीए पर थोड़ा ध्यान रखना है। डीएपीए क्या है? डीएपीए मानी डीए का फुल फॉर्म है डोमेन अथॉरिटी, पीए का फुल फॉर्म है पेज अथॉरिटी। अथॉरिटी, जब भी आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हो, व्हेनेवर यू ओपन द वेबसाइट, सपोज मेरा यूनिवर्सिटी, तो ये जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो तो इसमें दो टाइप्स की अथॉरिटी रहती है। इसमें दो टाइप्स की अथॉरिटी रहती है। पहली अथॉरिटी है वो है पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी, इसको कहा जाता है डोमेन अथॉरिटी। और अगर आप पर्टिकुलर पेज की बात करो तो ये क्या है? पेज की अथॉरिटी, इंडिविजुअल पेज। तो हमेशा डोमेन अथॉरिटी पेज की अथॉरिटी से क्या होगा? ज्यादा ही होगा डोमेन अथॉरिटी, क्योंकि डोमेन इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द पेजेस। क्लियर?
ठीक है, ओके। उसके बाद गूगल का ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, ये गूगल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, मेरा नहीं है। कौन सी चीजें नहीं करनी है, ये उसकी समरी है, ठीक है। तो इसमें इसका क्रक्स क्या है वो मैं बता देता हूँ कि गूगल किस टाइप की लिंक को कंसीडर नहीं करता। तो एक है फॉरम लिंक, अगर आपने फॉरम पोस्टिंग में लिंक की है तो फॉरम पोस्टिंग की लिंक क्या है वो मैं आगे दिखाता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग है, गेस्ट पोस्टिंग चलती है, ऐसा नहीं है, वो गलत बात है, इसको मैं निकाल देता हूँ। स्क्रैपिंग कंटेंट, स्क्रैपिंग मानी वो कंटेंट है, वो वैल्यू एडिशन नहीं करता है। कमेंट है, कई बार होता है ना, वो आप कोई भी वेबसाइट है उसमें कमेंट की फैसिलिटी होती है, आर्टिकल के नीचे कमेंट की फैसिलिटी होती है, तो उसमें अगर आपने आपकी वेबसाइट की लिंक रखी है तो उससे फायदा नहीं होता। अगर आपने फॉरम के लिए, सपोज मैं यहां पर दिखाता हूँ, गूगल सर्च, गूगल वेबमास्टर फॉरम, तो सबसे पहले तो फॉरम क्या है वो आप सबसे पहले समझो। फॉरम मानी इज अ सेंट्रल पेज, forum is the central place from where you can do the two way conversation, right? आप two way conversation कर सकते हो। मानिए अगर आपको किसी को कोई इश्यू आई है, तो इश्यू आया है, तो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो और आपको जो उसके एक्सपर्ट होंगे वो यहाँ पर रिप्लाई देंगे, समझ रहे हो आप। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है, इसका मिसयूज करते हैं। कैसे मिसयूज करते हैं पता है, अपनी लिंक को यहाँ पर रखते हैं, अपने वेबसाइट की, अपने वेबसाइट की लिंक को यहाँ पर रखते हैं, और ये अपने वेबसाइट की लिंक को रखते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से रैंकिंग इंप्रूवमेंट हो। लेकिन गूगल कभी भी इसको एंटरटेन नहीं करता। गूगल विल नेवर एंटरटेन दिस वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने लिंक जनरेट भी की है तो डोंट थिंक सो दैट दिस टाइप्स ऑफ लिंक विल हेल्प यू टू गेट द रैंकिंग इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो ये कमेंट है, फॉरम लिंक है, आर्टिकल ऑथर की लिंक है, राइट। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लिंक्स, कई बार क्या करते हैं कि हम लोग भी करते हैं, आपने जो वेबसाइट बनाई है उसके फूटर में आप वो लिंक को रख देते हैं, राइट, कि भाई डिजाइन एंड डेवलप बाय दिस वेबसाइट, राइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक वेबसाइट है जो हमने बिल्ड की है, अगर आप इसके फूटर में जाओगे तो आपको हमारा नाम मिलेगा, ये है, ठीक है। सो ये सभी लोग लिखते हैं अपने, जितने भी लिखते हैं, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है, राइट। उसको पता भी होना चाहिए ना कि ऐसे किया जा सकता है, राइट। सो कहने का ये मतलब है कि गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि हम लोग ये लिंक को कंसीडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि यूजर में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी जब भी आप काम करो तो ये करना है। क्यों करना है पता है? रेफरल ट्रैफिक मिलेगा। अगर किसी को ये वेबसाइट पसंद आई और उसको उसके सिमिलर वेबसाइट बनानी है, और फॉर्चुनेटली अगर आपका भाग्य अच्छा है और उसको ये लिंक मिल गई, तो आपको वो काम मिल सकता है। क्लियर? सो इन दैट रिगार्ड यू शुड डू इट। उसके बाद है लो क्वालिटी डायरेक्टरी, बहुत सारी डायरेक्टरी, अनबिलीवेबल। ये भी एक बिजनेस मॉडल है। कैसा बिजनेस मॉडल है वो मैं बताता हूँ। सपोज आपने ये बिजनेस मॉडल मैं बताता हूँ, ये जस्ट डाल के सिमिलर बिजनेस मॉडल है। लोग कैसे इससे पैसे बनाते हैं, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। सपोज आज आपको पता लगा कि XYG का मार्केट आने वाला है, या तो मार्केट है, राइट, लेकिन उसका कोई सेंट्रल प्लेस नहीं है, मार्केट प्लेस नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपने एक नीश वेबसाइट बना दी रिलेटेड टू ज्वेलर या ज्वेलरी। रिलेटेड टू ज्वेलरी आपने क्या किया, आपने एक सेंट्रल वेबसाइट बना दी जिसमें क्या कर सकते हो कि कोई किसी भी बंदे को अपनी ज्वेलरी को सेल करना है तो वो वहां पर अपनी ज्वेलरी को रख सकता है, क्योंकि हर एक के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी ज्वेलरी वहां पर अपनी ज्वेलरी की वेबसाइट बनाए।
तो वो क्या करेगा, पीजी के लिए भी बना सकते हो आप। अगर कोई बंदा पीजी है तो पीजी इज अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, राइट? पीजी इज अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, पेइंग गेस्ट। तो आप क्या कर सकते हो कि आपने एक सेंट्रल वेबसाइट बना दी जिसमें हर एक जो पीजी का ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को उसमें रख सकता है। समझ रहे हो आप? अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, उसमें लिस्ट कर सकता है। उसमें आपने फॉर्मेट रखा है कि भाई आपको ये डिटेल्स देनी है, फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द व्हाटएवर द पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने ये डायरेक्टरी बना दी अभी, और आपने इसको प्रमोट किया, तो जितने भी पीजी होंगे ओनर, वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को वो पीजी में लिस्ट करवाएंगे, क्योंकि उसको कोई पैसे नहीं देने हैं उसके। तो वहां पर उसने लिस्ट करवाया, उसके बाद आपने 1 साल तक उसको फ्री मॉडल में चलाया कि भाई कोई भी पीजी है उसको कुछ पैसे नहीं देने, लेकिन आपको पता लगा कि ये पीजी को आपकी वेबसाइट से बिजनेस मिल रहा है, लीड मिल रही है। तो आप क्या करो, वो पीजी को बोलो कि भाई तुझे 1 साल का 5,000 रुपये लिस्टिंग का पैसा देना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? राइट? क्यों? क्योंकि तुझे हमारी वेबसाइट से बिजनेस मिल रहा है। दैट इज व्हाट अवर स्टैटिस्टिक शोज। ये पहला मॉडल है। दूसरा मॉडल है रेवेन्यू जनरेट करने का, कि आपने वहां पर थर्ड पार्टी जो डिस्प्ले एड्स है, राइट, गूगल एडसेंस, उसकी लिंक को वहां पर रखा, तो वहां से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। राइट? कई बार होता है ना कि राइट हैंड साइड पर ऐड आई, लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड आई, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ऐड है उस पर अगर किसी बंदे ने क्लिक किया तो उसका रेवेन्यू शेयरिंग होता है। राइट? उसकी वैल्यू कम होती है, लेकिन फिर भी अगर आपका ट्रैफिक बहुत अच्छा है तो आप यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आप अच्छा पैसे बना सकते हो। ठीक है? तो ये मॉडल है डायरेक्टरी और बुकमार्क। राइट? और इसको बनाने का इतना खर्च नहीं होता। यस, उसको एक लेवल पर ले जाने के लिए वो खर्च होता है, उसको एक लेवल पर ले जाने का खर्च होता है, लेकिन उसको बनाने का इतना खर्च नहीं होता। समझ रहे हो आप? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे अगर ऐसी रद्दी डायरेक्टरी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर अगर आपने लिंक बनाई है तो गूगल उसको कंसिडर नहीं करता है। और एंकर लिंक्स फ्रॉम प्रेस रिलीज। राइट? प्रेस रिलीज क्या है? अगर आपकी कंपनी का कोई न्यूज, आपने कोई वेबसाइट प्रेस रिलीज मानी जो न्यूज आर्टिकल्स आता है ना, उसको प्रेस रिलीज टेक्निकल भाषा में कहा जाता है। वहां पर अगर आपने लिंक बनाई है तो उसकी कोई भी ज्यादा वैल्यू गूगल नहीं देता है, उसकी भी ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। ठीक है? ओके। अगर आपको डीएपीए कोई भी वेबसाइट का चेक करना है तो कैसे चेक करना है? बहुत आसान है। राइट? यहाँ पर एक एक्सटेंशन है जिससे आप इसको ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा कि भाई इसका डीए कितना है और पीए कितना है। देख रहे हो आप? राइट? और आप डायरेक्टली मूव्स में जाकर भी इसको चेक कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पर मैं निरमा यूनिवर्सिटी को डाल दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, या शाउटन आई को डाल देते हैं। आ गया। डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 25। कितनी वेबसाइट इसको लिंक कर रही है? 536। कितने कीवर्ड पर हम लोग रैंकिंग में है? 118। स्पैम स्कोर कितना है? 1%। क्लियर? सेम हम लोग निर्मा यूनिवर्सिटी का देखते हैं, उसका मेरे ख्याल से ज्यादा होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए। पहला ऑनलाइन फीस पेमेंट ही दिखता है कैसे भी। कसम भी है वो पैसा बनाया। ओके, राइट? तो डोमेन अथॉरिटी कितनी है? 43। लिंक रूट डोमेन्स कितने हैं? 3.4 था।
रैंकिंग कीवर्ड 764 और स्पैम स्कोर इसका ज्यादा है। क्लियर? सो डीए मेक अ क्रूशियल रोल। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये इसको यहां से लिंक मिली है। ठीक है, ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वेबसाइट को मैं कर लेता हूं। ओके, मैंने बोला था कि गवर्नमेंटल और एजुकेशनल वेबसाइट ऐसी वेबसाइट है जहां पर अगर आपने वहां से अगर आपने लिंक को जनरेट कर दिया तो उसकी वैल्यू बहुत है। उसकी भी मॉडस ऑपरेंडी मैंने आपको निर्मा यूनिवर्सिटी से बताया, लेकिन हम लोग और एक दो को देखेंगे ताकि आपके दिमाग में वो क्लियर बैठ जाए। ठीक है, सो उसके बाद जो एक्टिविटीज है वो हम लोग प्रैक्टिकली एक के बाद एक इसमें मैं आपको दिखाऊंगा, राइट? तो जो जो एक्टिविटीज है वो फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ब्लॉग पोस्टिंग। ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी आप ये समझ लो कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें आती है। ब्लॉग पोस्टिंग तो क्या है? ब्लॉग पोस्टिंग मैं आपको दिखाता हूं। ये ब्लॉग पोस्टिंग है, राइट? जो हमने ब्लॉग का पेज बनाया इसमें क्या किया है हमने, इसको एंकर टेक्स्ट बनाकर रखा है। दिख रहा है? एंकर टेक्स्ट से क्या होगा, जब गूगल ये ब्लॉग को क्रॉल करेगा, जब गूगल ये ब्लॉग को क्रॉल करेगा तो उसको क्या पता लगेगा, ये कीवर्ड के लिए ये पेज सही है। ये पेज मानी जो नीचे फुटर में आपको लिंक दिख रही है ना, यहाँ पर आपका ध्यान जाना चाहिए। दिख रही है लिंक? वो पेज सही है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल से, ये एंकर टेक्स्ट से ये पेज को रिफर किया गया है। तो गूगल क्या करेगा, अगर ये आर्टिकल आपका अच्छा है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज के लिए आपका रैंकिंग बढ़ेगा। दिस इज द मॉडस ऑपरेंडी। लोग रैंकिंग कैसे लाते हैं? लिंक बिल्डिंग से। ये एक तरीका है जिससे ब्लॉग पोस्टिंग से आपने जो एंकर टेक्स्ट बनाया है, एंकर टेक्स्ट कौन सा लेना है, आपका टारगेटेड कीवर्ड लेना है। एंकर टेक्स्ट कौन सा लेना है, आपका टारगेटेड कीवर्ड लेना है। और ये शॉर्ट चीजें और रैंकिंग बढ़ता है इससे। जैसे पेज ऑन पेज में मैंने आपको बताया था ना, ये करो तो हो ही नहीं सकता रैंकिंग इंप्रूवमेंट ना हो। ये शॉर्ट चीज है, लेकिन फोकस ऑन द यूजर। आपके कंटेंट में दम नहीं है, मानी कंटेंट में कोई वैल्यू एडिशन होती नहीं है, सिर्फ आपने किसके लिए बनाया है ये आर्टिकल, लिंक जनरेट करने के लिए, तो हेल्पफुल होता नहीं। तो किसका रोल इसमें बहुत सिग्निफिकेंट आ जाता है? कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गेस्ट ब्लॉग। सो गेस्ट ब्लॉग क्या है, मैं यहां पर आपको रेफरेंस वो भी दे देता हूं। अरे सॉरी, example, yes, I should give you the example to give you the idea। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद है गेस्ट ब्लॉगिंग। सो गेस्ट ब्लॉगिंग का गोल क्या है कि आप ये जो लिंक हमने जनरेट की है उसमें कौन से डोमेन से आपको लिंक मिली है, ये लिंक कौन सी वेबसाइट से लिंक मिली है? अरे यार ऐसे क्यों देख रहे हो,
कौन सी वेबसाइट से लिंक मिली है? शाउट एंड से मिली है। तो मैंने ही मेरी लिंक मैंने ही मेरी वेबसाइट को रिफर किया है, राइट? वो थोड़ा एक्स्ट्रा आवाज आ रही है। ओके, अभी आ रही है क्लियर? आवाज तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि और हाँ, ओके ओके ओके। तो ये कैसा है कि वो ऐसा है कि भाई कोई कहावत है ना कि माँ अपने बेटे को कभी वो गलत नहीं कह सकती, तो वो ऐसा है कि भाई ये लिंक कहाँ से आई है? तो आपके डोमेन से ही आई। तो ऐसा नहीं है कि उसकी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन सभी लिंक अगर यहाँ से ही आएगी तो गूगल उसको इतना महत्व नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड पार्टी से भी लाना पड़ेगा, राइट? अगर किसी का रिश्ता आया है तो अब माँ बाप तो वही बोलेंगे कि मेरा लड़का या लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन उसका सही रिपोर्ट कहाँ से मिलेगा? आजू बाजू जो है उसके पड़ोसी, उसके रिलेटिव, वहां से उसका सही रिपोर्ट मिलेगा, राइट? और अभी तो सोशल मीडिया पर भी लोग चेक करते हैं, राइट, कि वो किस टाइप का बंदा है या बंदी है, राइट? किस टाइप की उसका नेचर है, किस टाइप की पोस्ट की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कहने का ये मतलब है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी लिंक लाना जरूरी है। सो थर्ड पार्टी वेबसाइट मानी कैसी? तो कई सारी, जैसे मैंने बताया ना रेडीमेड में, कि भाई कई सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां से आप लिंक जनरेट कर सकते हो। इस तरीके से कई सारी थर्ड पार्टी गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है रेडीमेड, जिसका काम ही है, क्या काम है? आर्टिकल को पब्लिश करना। जैसे कि EZ आर्टिकल, इजिन आर्टिकल्स, मैं यहां पर दिखाता हूँ। इतनी सारी वेबसाइट्स है, इतनी सारी वेबसाइट्स है फ्रेंड्स। देख रहे हो आप? जहां पर आप आपके आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो, लेकिन ये सारे मेजरली किसके आर्टिकल्स है? वो उसके मार्केटिंग के रिलेटेड। हाँ हाँ, ये अच्छे बात है, ये अच्छे। ये DAPA लिखा है ना, इसलिए इसका अच्छा, आपने देखा, ये DA सबका लिखा है। DA लिखने का पर्पस ही वो है कि वो अच्छे है, ठीक है? क्लियर? तो ये वेबसाइट में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर उनको सबमिट करने के लिए दे सकते हो, और whenever they will review it and if they find that your website is your article is helpful, तो वो लोग अपनी वेबसाइट पर उसको क्या करेंगे? पब्लिश। और यहाँ ऐसी अथॉरिटी वेबसाइट से आई हुई लिंक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट? उसकी जो टिकट साइज है, टिकट साइज तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो उसकी अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी वेबसाइट की लिंक हमने रखी है। कैसे लाइव किया जाता है वो भी रखा है। सो एवरीथिंग इज रियल, क्लियर? सो गेस्ट पोस्टिंग मानी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपने आर्टिकल को पब्लिश करके अपनी वेबसाइट पर लिंक को लाना टारगेटेड कीवर्ड से, दैट इज कॉल्ड गेस्ट ब्लॉगिंग। जरूरी नहीं, नॉर्मली वो लोग नहीं लेते, वो लोग नॉर्मली आपके आर्टिकल की क्वालिटी पर फोकस करते हैं। वही इंपॉर्टेंट है ना। आप समझो कि गूगल ऑर्गेनिक में पहले पर आने के लिए चार्ज लेता है? नहीं लेता है। क्यों? उसका बिजनेस मॉडल क्या है? जो बंदा जो प्रोडक्ट, सर्विस या इंफॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहा है उसको एज रिलेवेंट एज पॉसिबल मिले। तो ये जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स है, उनका क्या बिजनेस मॉडल रहता है कि यूजर जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, मानी जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है, उसको अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। वो अच्छी इंफॉर्मेशन अगर वो पैसे से शुरू करेंगे तो नहीं मिलेगी। उसका भी पर्पस है कि मेरी वेबसाइट कोई बार-बार देखे। एग्जैक्टली, उसका भी वो पर्पस, नए आइटम नहीं, उसका ब्रांडिंग हो, और वो बहुत सारे मोनेटाइजेशन के तरीके हैं जिससे वो बाद में वो चीज को मोनेटाइज कर सकता है। क्लियर? ठीक है। नंबर 3, सोशल बुकमार्किंग। सो जो बुकमार्किंग है फ्रेंड्स, वो 2 तरीके से होता है। पहले तो बुकमार्क क्या है वो कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करवाता हूं।
आपको कोई भी वेबसाइट अच्छी लगती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बुक मार्क कर सकते हैं। तो दो टाइप के बुक मार्क होते हैं, एक प्राइवेट और दूसरा पब्लिक। जैसे कि अगर मुझे ये निर्मा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अच्छी लगी या मुझे इसको बार बार इस पर मैंने इसमें अप्लाई किया है तो मुझे इसको देखना और इतना, तो मैं क्या करूंगा, यहां से जाकर उसको बुकमार्क कर दूंगा। वो तो हमारे पीसी में होगा। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये जो है ये बुकमार्क बार है, अदर बुकमार्क है, व्हाटएवर, यहां पर मैंने उसको बुकमार्क कर दिया। लेकिन ये बुकमार्क मेरा पर्सनल बुकमार्क है, मेरा प्राइवेट बुकमार्क है, पब्लिक बुकमार्क नहीं है। मानी अगर आप में से किसी को मैंने कौन कौन सी वेबसाइट को बुकमार्क किया है, मैंने ये सारी वेबसाइट को बुकमार्क किए है, ये अगर आपको देखना है, यू विल नॉट बी एबल टू सी until you have my login credential। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये कैसा बुकमार्क है, प्राइवेट। लेकिन कई सारी ऐसी वेबसाइट है जो पब्लिक बुकमार्क की भी फैसिलिटी देती है। देयर आर मेनी वेबसाइट which offers public bookmark facility as well। उसका क्या फायदा है, आपकी बुकमार्क की हुई वेबसाइट को और लोग भी देख सकते हैं, और लोग भी देख सकते हैं। मानी हमें किसको दिखाना है, हमें किसको दिखाना है, किसको दिखाना है हमें, हाँ यस, हमें किसको दिखाना है, जो देखो ये इधर से इसलिए मैं नाम बोलता हूँ, यस आपको किसको दिखाना है, आपको किसको दिखाना है, जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है आपको गूगल को दिखाना है। गूगल अगर ट्रॉल करेगा तो उसको पता लगेगा, ये गूगल को मैनिपुलेट करने की बात है। कैसे, अगर नॉर्मली आप बुकमार्क कब करते हो, व्हेन यू डू द बुकमार्क, वो चीज अच्छी लगी या दूसरे बार उसकी जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो गूगल को ऐसा लगेगा जब आप पब्लिक बुकमार्क करते हो तो ये वेबसाइट इंपॉर्टेंट है इसलिए बुकमार्क हुई है, तो उसको वो क्रेडिट देगा। ये लिंक बिल्डिंग वाले को पता है, तो वो क्या करेगा, ऐसी बुकमार्क की वेबसाइट पर जब भी कोई वेबसाइट पर काम कर रहा है उसको बुकमार्क कर देगा, पब्लिक बुकमार्क। यानी आपकी प्रोफाइल को जब गूगल क्रॉल करेगा तो उसको पता लगेगा कि आपने शाउटन नाइक को बुकमार्क किया है, ट्रेनिंग इन एसईओ को बुकमार्क किया है, ये वेबसाइट को बुकमार्क किया है, मानी ये वेबसाइट यूजर के लिए काम की है, तो रैंकिंग में थोड़ा फायदा करेगा। मैं थोड़ा बोलता हूँ, मानी बहुत कम करेगा, राइट? क्योंकि इसकी वैल्यू पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने कम कर दी। लेकिन फायदा होगा, एक तो कंफर्म फायदा होगा कि आपकी वेबसाइट क्रॉल फास्ट होगी। क्रॉल मानी अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन आज अपडेट की है, आज आपने पेज ऑन पेज किया है, तो आपने देखा था पेज ऑन पेज के लास्ट 4 कॉलम में रेडिट दिखा था, वो लिखा था, और उसमें मैंने बोला था कि ये बुकमार्किंग की वेबसाइट है। मैं आपको बताऊंगा कि बुकमार्किंग कैसे किया जाता है। मैंने आपको, अगर किसी को याद है तो ये मैंने बोला था। तो बुकमार्क किया कैसे जाता है, बहुत सिंपल है। अगर 5th स्टैंडर्ड पास बच्चा भी यहाँ पर बैठा है तो मैं उसको सिखा सकता हूँ, इतना आसान है, तो आप लोग तो कर ही सकते हो। ठीक है, कैसे, तो ये बुकमार्क की वेबसाइट है। देखो ये जो सभी एक्टिविटी है उसको अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो 4 चीजों को समझना है। 4 चीजों को समझना है। कौन सी चीजों को समझना है, तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करते क्यों है। सभी लिंक बिल्डिंग एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, रैंकिंग इंप्रूव है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। उसकी स्ट्रेटेजी करते कैसे, अगर हमें पता लग गया कि ये करना है तो कौन सी वेबसाइट पर करना है, उसका लिस्ट। अगर करेंगे तो दिखेगा कैसे, हमें विजुअलाइज करना है। एग्जाम्पल 4 चीजें आपकी, 4 या 5 चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कौन सी एक्टिविटी है, कैसे किया जाता है, कौन कौन सी वेबसाइट पर कर सकते हो, और उसका एक एग्जाम्पल और उसका फायदा। ये अगर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया और आपने ज्यादा नहीं 3 ऐसी वेबसाइट की, ऐसी अलग अलग टाइप की लिंक क्रिएट कर दी, एक ब्लॉग पब्लिश, 3 ब्लॉग पब्लिश कर दिए, 3 गेस्ट पोस्टिंग कर दी, 5 बुकमार्क कर दिए,
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका कैसा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहली 100 लिंक जब आप क्रिएट करो तब तक आपको थोड़ी परेशानी आएगी, उसके बाद आपका जो दिमाग है वो चलने लगेगा कि कहां कहां से आपको वो लिंक मिल सकती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कहां कहां पर है वो आप ढूंढना शुरू कर दो। आपके दिमाग जो भगवान ने दिमाग बनाया है वो इस तरीके से बनाया है, एआई के बेसिस पर बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करने लगी। चलो तो बुकमार्क हम लोग देखते हैं। ये वेबसाइट है जिस पर आप बुकमार्क कर सकते हो। अपने कोई शब्दों को मेल होती है इसकी वेबसाइट तो मैं अपना हमको लिंक रखनी है, तो उसको बोलना पड़ता है हमको लिंक रखनी है, हम रख सकते हैं वही वेबसाइट पर रख सकते हैं। कौन से टाइप की लिंक की बात कर रहे हो आप? हर एक में अलग अलग रहता है, सेम नहीं रहता है हर एक में। आप रेडीमेड की बात कर रहे हो, बाय की बात कर रहे हो कि अन की बात कर रहे हो? नहीं बाय बोले तो अपना जो इंडिया मार्ट के जो भी होता है ना, इंडिया मार्ट चल जाए वो तो पे से ही करेगा। वो लीड सेल करता है, लिंक सेल नहीं करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों को मिक्स मत करो। इंडिया मार्ट इज नॉट सेलिंग द लिंक, इंडिया मार्ट इज सेलिंग द लीड। क्योंकि लिंक बोलने के लिए जाएगा तो आपको ये लेक्चर से पहले पता था कि ये लिंक बिल्डिंग क्या है, तो फिर कोई लेगा ही नहीं उसकी सब्सक्रिप्शन। समझ रहे हो आप? तो आप कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हो रेडी? तो कहने का ये मतलब है कि इसको बहुत आसान है, मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने बहुत टाइम हो गया इसको, ये एक्टिविटी को मैंने, ठीक है चलो वेरी गुड, ये है गॉट इट। तो ये एक वेबसाइट है, ठीक, ये एक वेबसाइट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, सोशल बुकमार्क कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सोशल बुकमार्क। वही एक ऐसी सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट है, पब्लिक मानी और लोगों को भी आपने जो बुकमार्क किया है वो दिखेगा। तो क्या करना है, सबमिट अ न्यू लिंक है, यहाँ पर क्लिक करो। इतना आसान है ये यूआरएल। तो सपोज हमने जो लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश किया है उसकी यूआरएल को पोस्ट कर देते हैं। कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। इसका टाइटल क्या है, टिप्स टू इम्प्रूव सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर योर बिजनेस। टाइटल क्या है इसका, यही है। आप कौन सी, कहां पर आप इसको पब्लिश करना चाहते हो, योर प्रोफाइल पर। ऑप्शन सेंड रिप्लाईज टू माय इनबॉक्स, आई एम नॉट अ रॉबोट। हो गया। टिप्स टू इम्प्रूव सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब गूगल इसको, जब ये पब्लिक है राइट, आपको मेरी प्रोफाइल में दिखेगा, ये है, ये सारी है, और आपको यहां पर भी दिखेगा ओवरव्यू, कमेंट, सबमिटेड, मिला। जब गूगल इसको क्रॉल करेगा तो उसको ये लिंक मिलेगी, ये लिंक मिलेगी तो ये यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो वो क्रॉल करके उसको प्रायोरिटी थोड़ी देगा, व्हाटएवर, कितनी प्रायोरिटी देगा वो गूगल की मोनोपोली है, वो मैं बता देगा, वो बताए। समझ में आया? पूरा प्रोसेस समझ में आया? ऐसी वेबसाइट बहुत सारी है जो आपको अपनी वेबसाइट की लिंक को, अपने आर्टिकल की लिंक, अपने लैंडिंग पेज की लिंक, व्हाटएवर, अपनी वेबसाइट पर पब्लिकली बुकमार्क करने के लिए फैसिलिटी देता है। इसमें भी वो है अथॉरिटी है। कुछ वेबसाइट, ये रेडिट है, इसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। सो इट डिपेंड्स कि आप ऐसी वेबसाइट में करना चाहिए जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है, डीए जाता है। बिजनेस लिस्टिंग, सो बिजनेस लिस्टिंग हम लोग डेडिकेटेड
कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कल या तो मंडे, राइट, आई एम नॉट श्योर, फ्राइडे आई एम नॉट अवेलेबल। तो जो बिजनेस लिस्टिंग है, जो GMB हमने देखा था, गूगल माय बिजनेस, वो हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एब्सेंट मत रहना। गूगल माय बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम लोग कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल क्रिएशन, इट इज वेरी सिमिलर टू बिजनेस लिस्टिंग, वो हम लोग बाद में देखेंगे। क्लासिफाइड लिस्टिंग, व्हाट इज क्लासिफाइड? सो जो चीज क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड मानी टाइम बाउंड है उसकी डिटेल। सपोज आज मैंने बोला कि भाई ये मोबाइल पर हम लोग 50% ऑफ देने वाला है अप टू दिस डेट, तो वो क्लासिफाइड में आता है। क्लासिफाइड में क्या आता है? व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, those things falls under classified, those things falls under classified, ठीक है। तो ये OLX है, क्विकर है, लोकेंटो है, click.in है, क्रेगलिस्ट है, दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट है। वहां पर आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो, सॉरी अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो। लेकिन जो क्लासिफाइड है उसका ड्रॉबैक क्या है? क्या है उसका ड्रॉबैक? क्लासिफाइड का ड्रॉबैक क्या है? क्लासिफाइड का ड्रॉबैक क्या है कि वो टाइम बाउंड है। मानी अगर आपने कोई भी क्लासिफाइड वेबसाइट पर अपनी लिस्टिंग को लाइव किया है तो वो मैक्सिमम 1 महीने तक रहेगी, उसके बाद वो अपने आप रिमूव हो जाएगी, क्योंकि कोई भी डील लाइफ टाइम नहीं हो सकती। अगर वो लाइफ टाइम है तो वो डील नहीं है, ऑफर नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हो आप? तो वो चीज है कि क्या ये क्लासिफाइड में तब भी आपको सबमिट करना है जब आपकी कंपनी ने या तो आपके प्रोजेक्ट पर किसी ने कोई ऑफर निकाली है। क्लियर? ये बिजनेस लिस्टिंग आप सीखोगे ना तो ये तीनों की तीनों चीजें आ जाएगी। डायरेक्टरी सबमिशन इज वेरी सिमिलर। डायरेक्टरी जो बिजनेस लिस्टिंग है ना, वो डायरेक्टरी सबमिशन का हायर वर्जन है। डायरेक्टरी में क्या होता है? लोकेशन नहीं होता। जैसे वो पहले येलो पेजेस की डायरेक्टरी आती थी ना, टेलीफोन, वो BSNL के साथ वो लोग देते थे, जिसमें क्या करते थे कि भाई आपको जो सर्विस चाहिए ना, या उसके नाम से वो लोग उसको लिस्ट करते थे और उसका कॉन्टेक्ट नंबर देते थे, बस दैट्स इट, या तो उसका एड्रेस देते होंगे, आई डिड नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट, बट ये था। तो ये डायरेक्टरी, तो ये वो ऑफलाइन थी, हार्ड डायरेक्टरी थी या ऑनलाइन डायरेक्टरी, राइट। लेकिन इसकी वैल्यू अभी इतनी नहीं है जितनी बिजनेस लिस्टिंग की है। क्लियर? उसके बाद PDF PPT सबमिशन। तो कई सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपकी वेबसाइट को अगर आपने PDF में कन्वर्ट किया है, राइट, कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, तो वो सबमिशन करने देता है। तो ये सब जैसे मैंने बताया, मामला एक ही है, लिंक जनरेट करो। अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग IP से जितनी हो सके उतनी ज्यादा लिंक बनाओ। जितनी रिलेवेंट हेल्पफुल लिंक बनाई, रैंकिंग आपका बढ़ेगा। लास्ट इंफोग्राफिक भी कैसे बनाया जाता है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कैनवा से, राइट। इंफोग्राफिक क्या है वो भी देखेंगे, राइट। सबमिशन कहां पर करना है वो भी, ये सारी डिटेल्स यहां पर है, राइट। बहुत मेहनत की हमने ये सब चीजों को तैयार करने में, राइट, लेकिन आपको सब कुछ यहां से मिल जाएगा। ये सारी वेबसाइट है जहां से आप क्या कर सकते हो, जहां पर आपके बनाए हुए इंफोग्राफिक्स को लाइव कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो। क्लियर सबको? इंफोग्राफिक्स क्रिएट कैसे किया जाता है? इंफोग्राफिक्स क्रिएशन वेबसाइट आ गया। ये सारी वेबसाइट्स है जहां से आप इंफोग्राफिक्स को, ये कैनवा पहला ही है, कैनवा से आप कर सकते हो। क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा बहुत सारी अभी और भी चीज़ें हैं जो हम लोग देखेंगे आगे, राइट, धीरे धीरे देखेंगे। अभी हमारा ये काम है कि
जो भी मैंने आपको दिखाया है वो प्रैक्टिकली कमिंग लेक्चर में हम लोग देखेंगे, राइट, कैसे किया जाता है। बहुत आसान है, ये सारी चीजें इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली चीजें नहीं है, लेकिन इट इज एन आर्ट, राइट। आपको सीखना पड़ेगा ये कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोग फटाफट इसको रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। गोल, बेनिफिट्स, उसके बाद हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड KPI। चलो, लिंक बिल्डिंग का गोल क्या है, कौन बताएगा? लिंक बिल्डिंग का गोल क्या है? रैंकिंग इंप्रूवमेंट, टारगेटेड कीवर्ड का रैंकिंग इंप्रूवमेंट। इसका बेनिफिट क्या है? लिंक बिल्डिंग का बेनिफिट क्या है? इसमें शॉर्ट चीजें है जो अगर आप करते हो तो रैंकिंग इंप्रूवमेंट 100% मिलेगा। दे आर शॉर्ट activities, they are which helps you to generate, which helps you to give you ranking improvement। कैसे करेंगे? चलो, लिंक बिल्डिंग में आज हमने कौन कौन सी एक्टिविटी को सीखा, कौन बताएगा? यस, कौन कौन बताएगा? अरे यार एक्टिविटी, हाँ नहीं, वो तो कैटेगरी है, वो कैटेगरी है, वो टाइप नहीं है। हम लोग, अगर मैं आपको बोलूं कि भी 10 लिंक क्रिएट करके आओ, तो आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो? दैट इज माय क्वेश्चन। हाउ का मतलब ये है, उसको क्या कहा जाता है? खुद की साइट पर मान, यस, गेस्ट ब्लॉग पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, मानी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जब आप करते हो तो गेस्ट ब्लॉगिंग कहा जाता है। उसके बाद आर्टिकल पोस्टिंग, वेरी गुड। उसके बाद सोशल बुकमार्क, वेरी गुड। उसके बाद बोलो। जितनी एक्टिविटीज हमने ऊपर देखी वो सारी वही है। डू फॉलो वो तो कैटेगरी है, लिंक की टाइप है। बिजनेस लिस्टिंग, यस, बिजनेस लिस्टिंग, वेरी गुड। आईडी क्या चीज का? क्लासिफाइड लिस्टिंग, नहीं, ये मिलिट्री दो मैं ये आईडी निकाल के दिया, बोलता है ये वाला नहीं बनाएगा। PDF and PPT सबमिशन, वेरी गुड, PDF सबमिशन, वेरी गुड। उसके बाद इंफोग्राफिक सबमिशन, हाँ, इंफोग्राफिक सबमिशन, इंफोग्राफिक सबमिशन, वेरी गुड। शीट ओपन नहीं है ना आपके सामने? बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि आपने जो फ्लुएंसी से रिप्लाई दिया, विच इज वेरी मच एप्रिशिएटेड। ओके, इंफोग्राफिक सबमिशन। उसके बाद एजुकेशनल वेबसाइट पे जो ड्रॉबैक्स है उसको एडवांस में दिखा के हमारा वेबसाइट को उधर पब्लिश करेक्ट। तो थर्ड पार्टी वेबसाइट पर बोल सकते हो तो GOV और EDU वेबसाइट। उसके बाद कुछ बचा? सोशल बुकमार्किंग आ गया, PDF आ गया, इन्फोग्राफिक्स आ गया, वीडियो सबमिशन भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर वो लिंक में इतना हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या है बेस्ट प्रैक्टिसेस? यस फ्रेंड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? पेड वर्जन में जाने का, अवॉइड करने का, उसमें एडवांटेज नहीं मिल रहा है। ओके, उसके बाद हो सके उतना यूजर फ्रेंडली करने का। वेरी गुड। तो इट मस्ट बी यूजर, फोकस ऑन द यूजर, सो हेल्पफुल फॉर द यूजर। यूजर फ्रेंडली का मतलब है हेल्पफुल फॉर द यूजर। मानिए आपने जो इंफॉर्मेशन डाली है वो ऐसी इंफॉर्मेशन लिखो कि यूजर को हेल्पफुल हो। मानिए इमेजेस अच्छी डालो, वीडियो अगर आपकी कंपनी का है तो वो डालो, नाम हेडर है, वो जो कीवर्ड से आपको रैंकिंग में लाना है वो डालो, राइट। वो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो यू विल हैव मोर आइडिया, बट दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिलेवेबल।
ये 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ऑथोरिटी अच्छी होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, यूजर के लिए काम की होनी चाहिए। लास्ट केपीआई क्या मेजर करेंगे ये करने के बाद? हम जो कर रहे हैं वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस, क्या होगा केपीआई? DATA रैंकिंग इम्प्रूवमेंट। जो गोल है वो केपीआई है, सिंपल। ओके जो गोल है हमारा, ये सब कुछ करने का गोल क्या है कि भाई रैंकिंग इम्प्रूवमेंट, वो हुआ कि नहीं हुआ वो चेक करना है। एक ये केपीआई है। दूसरा केपीआई क्या हो सकता है? अप्रोच्ड लाइव लिंक्स रेशियो। क्योंकि ये एक्टिविटी कैसी है पता है फ्रेंड्स, कि आज आपने किया ना, ये कर्म के सिद्धांत जैसा है। आज अगर अच्छा काम किया तो जरूरी नहीं है कि आज ही रिजल्ट होगा ना, होस पाइप है, वाइस वर्सा, और खराब काम का भी वैसा ही है, राइट? तो ये ऐसी चीज है कि आज आपने अगर लिंक बनाई तो आज के आज रैंकिंग इंप्रूवमेंट नहीं होगा, आज भी इसको कुछ कनेक्ट कर सकते हैं फिटिंग के साथ। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, 1.5 नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, उसके बाद के वीक को भी हो सकता है। इट इज नॉट श्योर दैट व्हेन होगा। कर्म के सिद्धांत है, होगा सही, लेकिन कब होगा वो पता नहीं है, राइट? तो ये वैसी चीज है, करेक्ट? क्लियर? ठीक है, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। आपकी एक्सरसाइज ये है कि सभी को प्रॉपर अंडरस्टैंड करो, जो भी क्वेरी है वो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछो। मैं आप सब लोगों को पूछूंगा कि भाई ये एक्टिविटी कैसे की जाती है। प्रैक्टिकली हम लोग एक एक एक्टिविटी को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।